पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। राफेल समेत भारत के तैयारे गिराकर इसका गुरूर खाक में मिलाया। पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने सिंधास मुआहदा मुअत्तल किया तो हमने इसकी फ़ज़ाई हुदूद बंद कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पहलगाम वाक़े पर आज़ादाना तहकीकात की पेशकश की। अमरीका से मजबूत ताल्लुकात चाहते हैं, इन ताल्लुकात को चीन से दोस्ती के तनासुर में ना देखा जाए। आफिया सिद्दीकी पाकिस्तान की बेटी है, इसकी रिहाई के लिए सबसे ज़्यादा कोशिश हमने की। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। कहा, तहरीक अदम एतमाद मुश्किल फैसला था जो पाकिस्तान की खातिर किया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत मजीद 6 माह चलती तो पाकिस्तान दिवालिया हो जाता। मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया, दिवालिया होने के खतरे को दफन कर दिया। ज़र मुबादला ज़खायर में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मालियाती इदारे पाकिस्तानी मईशत की बेहतरी के मोतरफ हैं। हमारा हदफ पाकिस्तान को G20 में शामिल करना है। इसराइली फौज ने फलस्तीनियों के लिए इमदाद ले जाने वाले बहरी जहाज हंजला पर कब्जा कर लिया। इमदादी जहाज इटली से बच्चों के लिए खुराक अद्वियात लेकर रवाना हुआ था। इसराइली फौज ने निहत्ते बैनुल-अक़वामी समाजी कारकुनान पर असलहा तान लिया। जहाज पर 21 रुकनी हमला डॉक्टर्स, इमदादी रजाकार और अरकान पार्लियामेंट सवार हैं। जहाज इसराइली नाकाबंदी तोड़कर इमदाद गजा ले जाना चाहता था। इमदाद ले जाने वाले जहाज पर इसराइली फौज के कब्जे का ये दूसरा वाक़या है। 40 रोज कबल भी इमदादी जहाज को इसराइली फौज ने कब्जे में लिया था। मिस्र से इमदादी ट्रक गजा की तरफ बढ़ना शुरू हो गए। इसराइल की फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी जारी। गजा में भूख ने मजीद 5 मासूम बच्चों की जिंदगी निगल ली। इसराइली नाकाबंदी के दौरान ग़िज़ाई किल्लत से शहीद अफराद की तादाद 127 हो गई। जंग में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 59,733 तक पहुँच गई। 1,44,477 अफराद जख्मी हो चुके। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया का इसराइल से इमदाद की रसाई में रुकावटें दूर करने का मुतालबा। इसराइली फ़ौज का गजा के 3 इलाकों में फ़ौजी कार्रवाइयों में वक्फे का ऐलान। अलमुवासी, दुरुलबलाह और गजा शहर में रोज़ाना सुबह 10 से शाम 8 बजे तक फ़ौजी कार्रवाइयों में वक्फा होगा। मिस्र से इमदादी ट्रक गजा की तरफ बढ़ना शुरू हो गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। ज़ायरीन की नई पॉलिसी के हवाले से ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ायरीन के लिए खुसूसी परवाज़ों का इंतजाम करने की हिदायत। मुलाकात में बलूचिस्तान की अमन व अमान की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म की गवादर सेफ सिटी मंसूबे पर भी काम शुरू करने की हिदायत। चकवाल मोटरवे M2 पर ढोक सियाल के करीब बस खाई में जा गिरी। हादसे में 9 अफराद जाम हक, 17 जख्मी। मुसाफिर बस इस्लामाबाद से लाहौर जा रही थी। लाशें और जख्मी ट्रॉमा सेंटर कलर कहाल और DHQ हॉस्पिटल मुंतकिल। रावलपिंडी में जिरगा के हुक्म पर शादीशुदा खातून के मुबैना कत्ल की तहकीकात। खातून के कत्ल केस में नया मोड़ आ गया। मकतूला के दूसरे शौहर उस्मान ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। मकतूला ने मुजफ्फराबाद में 12 जुलाई को उस्मान से निकाह किया। दस्तावेज भी सामने आ गई। मकतूला के ससुर के मुताबिक सिद्रा ने अदालत में मेरे बेटे से मर्जी से निकाह करने का बयान जमा कराया था। मकतूला के घर वालों ने कहा, अब निकाह हो गया है, हम बेटी को इज्जत से रुखसत करेंगे। हमने लड़की को उसकी फैमिली के हवाले कर दिया। 2 रोज बाद मीडिया के जरिए मालूम हुआ लड़की का कत्ल हो गया। वफाकी वज़ीर दाखिला का हेडक्वार्टर्स नॉर्थ फ्रंटियर कोर बलोचिस्तान का दौरा। मोहसिन नकवी की यादगार शोहदा पर हाज़री, फूल रखे और फातिहा खाने की। शोहदा के दराजात की बुलंदी के लिए दुआ। IGFC बलोचिस्तान नॉर्थ मेजर जनरल आबिद मजहर ने फोर्स की तरबियत और पेशा वाराना सलाहियतों के बारे में ब्रीफिंग दी। मोहसिन नकवी ने बलोचिस्तान में क़याम अमन के लिए फ्रंटियर कोर नॉर्थ की खिदमत को सराहा। कहा, फ्रंटियर कोर बलोचिस्तान नॉर्थ ये नाज फोर्स है। FC बलोचिस्तान नॉर्थ की क़याम अमन के लिए कुर्बानियाँ अनमिट हैं। फितनाल हिंदुस्तान के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाने में इस फोर्स ने शुजाअत की तारीख रकम की।
DGISPR का GC यूनिवर्सिटी लाहौर का दौरा, तलबा का कौमी जज्बे से लबरेज, मिली नगमे का शानदार मुजाहरा। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की आमद पर यूनिवर्सिटी की फजा पाक फौज के हक में नारों से गूंज उठी। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी पर नौजवानों का इजहार यकजहती। GC यूनिवर्सिटी के हॉल में मिली नगमे की गूंज, तलबा ने पाक फौज को सराहा। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास, सुथरा पंजाब के बारे में तफसीली ब्रीफिंग। आलमी बैंक, यूरोप समेत दीगर ममालिक के तरक्याती इदारों का सुथरा पंजाब में सरमायाकारी के लिए इजहार दिलचस्पी। वहीकल ट्रिप काउंटिंग सिस्टम, वहीकल ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बताया गया। सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट के तहत पहली मरतबा ई-इनवॉइस और सैनिटेशन फ़ी की ई-बिलिंग पर तबादला ख्याल। पंजाब भर में मजीद 136 वेस्ट डिस्पोजल पॉइंट्स बनाने पर इत्तेफाक हुआ। मरियम नवाज ने कहा कि हर गली महल्ले में सफाई और अमला मुस्तकिल तौर पर नजर आना चाहिए। सेफ सिटी कैमरों को पंजाब भर में सफाई की सूरत हाल जांचने के लिए इस्तेमाल किया जाए। माली बैंक के वफ्द का येलो लाइन BRT मंसूबे के साइट ऑफिस का दौरा, तामीराती काम का जायजा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट और MD सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने वफ्द का इस्तकबाल किया। साइट ऑफिस आमद पर आला सतह का इजलास, येलो लाइन BRT से मुतालिक ब्रीफिंग। शर्जील मेमन ने येलो लाइन BRT मंसूबे की अफादियत, अहमियत और पेशरफ पर रोशनी डाली। कहा, येलो लाइन BRT कराची का एक स्ट्रेटेजिक और विजनरी मंसूबा है। मकसद आवाम को तेज, सस्ती और महफूज सफरी सहूलत देना है। येलो लाइन शहरियों की नकलो हरकत को बेहतर बनाएगी। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद, निशान हैदर का 77वां यौम शहादत। गोजर खान में शहीद के मज़ार पर फूल रखने की तकरीब। मेजर जनरल आकिफ इकबाल ने कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद के मज़ार पर फूल रखे और फातिहा खाने की। कैप्टन सरवर शहीद ने 27 जुलाई 1948 को शहादत पाई। उन्होंने पहली कश्मीर जंग के दौरान आज़ाद कश्मीर तलपुत्रा में जान का नजराना पेश किया। उनकी अजीम कुर्बानी, बहादुरी और हुब्बुल वतनी की लाजवाब अलामत है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद की बेमिसाल बहादुरी को सलाम पेश करती हैं। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद को खिराज अकीदत पेश। अपने पैगाम में कहा कि कौम को कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद की जुर्रत, इस्तिकामत और अजीम कुर्बानी पर फख्र है। गयूर कौम अपने शुहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकती। पंजाब में कल से 31 जुलाई के दौरान बारिशों की पेशगोई। मरी और गलियात में लैंडस्लाइडिंग का खतरा, दरियाओं और नदी नालों में तगयानी का खदशा। लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद, गुजरावाला में अर्बन फ्लडिंग का इम्कान। PTMA का अलर्ट जारी। हाफिजाबाद, सुखेकी में 10 रोज बाद भी मुतअद्दिद देहात से बारिशी पानी की निकासी न हो सकी। जमीनी राब्ता बहाल न होने से मकीनों को मुश्किलात। कश्मीर में गुड्डू बैराज के मकाम पर दरिया सिंध में पानी की सतह बुलंद, दरमियाने दर्जे का सैलाब डिक्लेयर। कौंसा बैराज के मकाम पर पानी की सतह में उतार चढ़ाव जारी। लिया में दरिया सिंध के पानी से 70 मौजाजात ज़ेरियाब। इंतजामिया की जानिब से रेस्क्यू और रिलीफ की कार्रवाइयाँ जारी। रावल डैम में पानी की सतह 1750 फीट रिकॉर्ड। डैम में पानी की सतह बुलंद होने पर स्पिलवेज खोल दिए गए। NDMA के मुताबिक मानसून के दौरान हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 272 हो गई।